तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर्क एजुकेशन। बैच कोड ERKM 058 हमारा मॉर्निंग बैच है। मॉर्निंग एक्सप्रेस मॉर्निंग की सुबह सुबह आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों की नींद मैंने खोल ही दी आखिर, वरना कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 से पहले उठते नहीं है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि सौम्या जो है 10 से पहले उठती नहीं है, वरना बाद में कहोगे कि सर मेरा नाम लिया आपने, बताओ मैं 10 बजे थोड़ी उठता या उठती हूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी सौम्या का या किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो आप लोग 10 बजे उठते हो और उसके बाद जो है जब क्लास स्टार्ट होती है तभी आप लोगों की पहली ब्रेकफास्ट या डिनर, ब्रश भी नहीं करते हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप लोग जो इसी तरह पढ़े रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, और किसी बहाने घर में कम से कम बैठे तो हुए हो, वरना पैर टिकते कहाँ तुम्हारे। तो हमारा ERKM 058 बैच है। आज हमारा वर्ब का बिल्कुल डे 1 यानी कि नई क्लास हो रही है इसकी। आप में से कई ऐसे प्राणी हैं जो वर्ब को पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, तो कृपया करके शांति बनाए रखें, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे भी कुछ ना कुछ आप नया सीख पाए। वैसे आप लोगों का मैंने गला दबा रखा है क्या? हाँ, दबा रखा है। तो मेरे अपने कान से ये कंटो को हटा देता हूँ। सर मैं खुश हो गया था, फॉरेनर भी मिलेंगे अभी, इसलिए कैमरा ऑन नहीं करते हम। जेड 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 जेड, अरे बेटे अटंडी। चलो देखो बेटा, वर्ब की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हमें पहले तो वर्ब का इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है कि वर्ब क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे रिएक्ट करता है। शीनू बेटा अगर आप यहाँ अवेलेबल हो तो आपके लिए बड़ी जरूरी क्लास होने जा रही है। नहीं, अवेलेबल नहीं है शीनू, ये पगलेट है। इसी के इतने सारे प्रश्न थे वर्ब में से और यही गायब है। फिर कहते हैं कि सर हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक नहीं हुआ। एक नंबर के घनचक्कर बच्चे हैं। देखो बेटा, वर्ब हमारे पास 3 तरीके से काम करता है, ठीक है। वर्ब हमारे पास कॉमनली देखा जाए तो 3 तरीके से काम करता है, ठीक है। देखो, पहला, इसके जो टाइप ऑफ वर्ब्स हैं, पहला होता है बेटा एक्शन दिखाने का, ठीक है, एक्शन दिखाने का। ये कह लो एक तरीके से एक्शन कह लो, या चाहे नॉन एक्शन कह लो। एक्शन या एक मिनट आजा बेटा, तो भी आजा। हाँ ठीक है। एक होता है एक्शन दिखाने का, दूसरा होता है हमारा, ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा, एक होता है एक्टिविटी दिखाना। एक्शन यानी कि एक्टिविटी। एक होता है किसी चीज का पोजीशन दिखाना, और एक होता है किसी चीज का बीइंग। बीइंग का मतलब किसी का होना, जैसे वो समझदार है, वो स्मार्ट है, वो बीइंग वाली बात है वहां पे, ठीक है। तो एक होता है एक्शन यानी कि एक्टिविटी, एक होता है पोजीशन यानी कि किसी की ऑनरशिप, और एक होता है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है किसी चीज का कुछ होना, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बीइंग। तो ये हमारे पास बेटा वर्ब 3 तरीके से काम करते हैं। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद शुरू करते हैं कहानी यहाँ से। करें स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे हो सकता है आप लोग सोच रहे हो सर ये बीइंग, पोजीशन, ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा क्या है। पोजीशन दिखाना, एक्टिविटी दिखाना, ये सब है क्या, राइट। चलो अब आपको मैं थोड़ा सा और बिगनिंग से लेके चलता हूँ। देखो हमारे पास वर्ब की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आगे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और पीछे ऑब्जेक्ट या कह लो अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी हो सकता है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास कॉमनली देखा जाए तो सेंटेंस हमारे पास ऐसा बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि कंडीशन नंबर 1, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, बट वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, तो क्या ये पॉसिबल है कि सेंटेंस बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। कंडीशन नंबर 2, अगर हमारे पास वर्ब है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, तो क्या अब बनेगा? यस सर, अभी भी बन सकता है। कंडीशन नंबर 3, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वी डू नॉट हैव एनी वर्ब, तो क्या अब बनेगा? तो नहीं सर, अब नहीं बन पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बट बिना वर्ब के दुनिया का एक भी सेंटेंस नहीं बन सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल बोला, आप ही में से किसी का ले लेते हैं, जैसे स्वाति है। अब हमने कहा कि स्वाति इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। लिख करके बताता हूँ, आप लोग वरना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, लिखते हुए बताता हूँ आपको। देखो हमने सेंटेंस कहा,
स्वाति इज प्लेइंग क्रिकेट। एक एग्जांपल हमने कहा स्वाति प्लेड क्रिकेट। एक एग्जांपल कहा स्वाति इज माय स्टूडेंट। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास स्वाति इज प्लेइंग क्रिकेट, स्वाति सब्जेक्ट है, इज हमारा हमारा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वो वाला। ठीक है, ये जो है हमारा, ये जो इजमार है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मेन वर्ब है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है, तो भी सेंटेंस सही है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर ये पॉसिबल है सर, होते तो हैं विदाउट वर्ब, लाइक ऑन द विंडो, इन द एयर। ओह माय गॉड आयुषी, इरशाद इरशाद इरशाद। भाई किसी के पास कोई ऑस्कर वॉस्कर का अवार्ड रखा है क्या, कुछ ऐसा कुछ बड़ा सा कुछ, तो फेंक के मारना इनके जरा। पगलेट, अभी बताता हूँ आपको, इन द एयर ऑन द रूफ बताता हूँ, वो सेंटेंस नहीं होते हैं। अब सुनो आगे की कहानी। देखो यतिन ने क्या भेजा, केक भेजा है। देखो मैंने कहा कि बिना बिना एक्शन वर्ब के सेंटेंस बन सकता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बन सकता है, ये भी हो सकता है कि दोनों आ जाए, एक्शन वर्ब भी आ जाए, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए, यानी कि सेंटेंस में पॉसिबल है कि मेन वर्ब भी हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो। ये भी पॉसिबल है कि हेल्पिंग ना हो सिर्फ मेन मेन हो, ये भी हो सकता है कि मेन वर्ब ना हो सिर्फ हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब भी हो। ठीक है, मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि बिना वर्ब के सेंटेंस बन जाए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अब आते हैं कि वर्ब में हमारे पास जो पोजीशन और बीइंग था वो होता क्या है। ठीक है बेटा, पहले मैं जरा ना इनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ये बच्ची नहीं तो ना आगे तक कंफ्यूज ही रहेगी क्या लिखा था, एक बार मुझे फिर कमेंट पढ़ना पड़ेगा। सर विदाउट हेल्पिंग वर्ब होता तो है, ये देखो ना विदाउट वर्ब होता है लाइक, ऑन द विंडो, इन द एयर। अभी बताता हूँ, देखो अगर मान लो मैंने कहा ऑन द हैंड, इन द वाटर, ठीक है, ऑन द टेबल, इन द क्लास। ठीक है, तो ये जो अगर आप कह रहे हो कि सर इसके अंदर कोई हमारा वर्ब तो है ही नहीं, लो फिर भी सेंटेंस बन गया, तो बेटा ये सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस है ही नहीं, इस बात का ध्यान रखे। यहाँ पे इसको कहा जाता है फ्रेज। क्या कहा जाता है पुत्रों, लिखो फ्रेज। क्लॉज और फ्रेज मैंने पढ़ाया था ना एक बार, बोलो यस। ठीक है, ये होता है फ्रेज, ये सेंटेंस मत बोलना इसको। सर एक बार स्लाइड बैक कर दीजिए, ये लो भाई कर दिया। वर्ब को अभी तक शुरू किया ही नहीं है ठीक से, अब करेंगे स्टार्ट। ये लो, यहाँ पे हमने दिखाया कि इसके वर्क क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्शन यानी एक्टिविटी दिखाना, एक होता है पोजीशन यानी ऑनरशिप दिखाना, और तीसरा होता है बीइंग। ये तीन काम करता है वर्ब। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा ये होता है, ये पॉसिबल है कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाए, ये पॉसिबल है बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाए, बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना वर्ब के सेंटेंस बन जाए। समझे मेरी बात? जैसे सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, वैसे ही बिना लिखे ही, द ओल्ड मैन डाइड, द डॉग वाज बार्किंग, द लायन रॉर्स। अच्छा इसको देखो, ओपन द विंडो, कॉल योर फादर, शट द डोर। यहाँ यू अंडरस्टूड है, बट इसका कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता बिना वर्ब का, राइट? हाँ, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉट अ सेंटेंस इटसेल्फ, याद रखें। वो पार्ट होता है सेंटेंस का, ना कि उसी को सेंटेंस बोल दो। डन डन डन, बोलो यस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? शाबाश, आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। वेरी गुड, ओके नेक्स्ट पे मूव करते हैं बेटा। अब देखो हमारे पास वर्ब कॉमनली कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्वाति, स्वाति writes beautifully, beautifully to win the prize। ठीक है,
अगर यहाँ पे स्वाति सिंगुलर थी तो राइट्स लिखा हमने, अगर स्वाति को हम प्लूरल करके बना दे दे, तो ये राइट्स का क्या बन जाएगा बेटा, राइट बन जाएगा, एस हट जाएगा क्योंकि प्लूरल है दे, तो दे राइट ब्यूटीफुली टू विन द प्राइज। बन गया? ओहो एक सेकंड, अरे अरे इनको तो अभी तक लिंक भेजा ही नहीं मैंने, एक और भी अच्छा आना था। हेलो सर मैं भूल गया, व्हाट्सएप कर देता ना, मैं भी भेजता हूँ आपको। सर ध्यान से उतर गया, अभी भेजता हूँ। चलो वो एक बच्चा है और वो डायरेक्टली मेरे से ना लेकर के एक सर से ले रहा है, वो कह रहा है कि सर आप दे दो आप दे दो। अरे मैं कौन सा उसको मना करूंगा। चलो अब देखो यहाँ पे दे राइट ब्यूटीफुली टू विन द प्राइज। अब यहाँ पे हमारे पास दे की जगह अगर हम यहाँ पे ये लिख दे पास्ट टेंस में बदल करके, तो राइट का क्या बन जाएगा, रॉट। तो शी रॉट ब्यूटीफुली टू विन द प्राइज। अगर हम इसको चेंज करके सिंपल फ्यूचर में बदल दें तो कैसे बन जाएगा, तो शी विल राइट ब्यूटीफुली टू विन द प्राइज। यानी अब देखो कहने का मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इन सभी के अंदर हमारे पास वर्ब राइट भी था, वर्ब विन भी था। पूरे सेंटेंस को पढ़ो ना, स्वाति नाउन है, राइट वर्ब है, केयरफुली एडवर्ब है, टू प्रेपोजिशन होता है, विन नाउन वर्ब है, द प्राइज हमारा नाउन है। तो यहाँ पे वर्ब हमारा राइट भी था और विन भी था। तो एक बात नोटिस करना, क्या इन पे कोई असर पड़ा, क्या ये बदले? नहीं, ये बिल्कुल नहीं बदले, इन पे कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा, ये लगातार सब में क्या है, सेम है। ठीक है, लगातार सब में ये सेम चल रहे हैं, राइट। अच्छा यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो इन सब में लगातार ये बदल रहे हैं, कंटिन्यूसली ये चेंज हो रहे हैं ध्यान पे। तो ये हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ऐसे वर्ड जो बदल जाते हैं यानी कि जो चेंज हो रहे हैं उसको कहा जाता है रियल वर्ड, जो है हमारे टेंस के हिसाब से बदले और सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, उनको कहा जाता है क्या बेटा, उनको कहा जाता है रियल वर्ब। इनको क्या कहा जाएगा बेटा, रियल वर्ब। और जो ना ही टेंस के हिसाब से बदले ना ही सब्जेक्ट के हिसाब से बदले, इनको कहा जाता है अनरियल वर्ब। जल्दी नोट करो, जल्दी से एक बार लिख लो। चलो लिख लिया। देखो वर्ब हमारे मेनली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रियल वर्ब और अनरियल वर्ब। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वर्ब को, वो जरा इसको डीप में लेकर के चलिएगा, समझिएगा। जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको तो ज्यादा डिटेल में बताना जरूरी नहीं है मुझे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, बड़े लेट आया आप बेटा, मुझे अपने आप ही व्हाट्सअप कर दिया करो, या तो आप उसी ग्रुप में जुड़ जाओ, ताकि ना आपको क्या होगा डायरेक्टली आप ही को लिंक मिल जाएगा, सर के थ्रू देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संगीता एक बार और बता दीजिए सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे बदलेंगे एग्जाम पर, कभी बताता हूँ बेटा। देखो फिर मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा था, स्वाति राइट्स ब्यूटीफुली टू विन द प्राइज। यहाँ पे स्वाति सिंगुलर थी तो राइट्स लिखा। जैसे ही हमने स्वाति को प्लूरल किया दे, दे यानी कि सिंगुलर से प्लूरल, यानी सब्जेक्ट बदल गया दे, तो यहाँ पे इसको बदला तो भाई इस पे बदला हुआ है ना, राइट्स का राइट बन गया। फिर हमने इसको जो है पास्ट में बदला तो रॉट बन गया, फ्यूचर में बदला तो फिर राइट बन गया, अगर कंटिन्यूस में बदलते तो राइटिंग बन जाता। यानी कहने का मतलब है हर बार या तो हमने टेंस को चेंज किया है, या तो सब्जेक्ट को चेंज किया है, या तो टेंस को चेंज किया है या सब्जेक्ट को, मतलब सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, राइट। अब देखो वर्ब हमारे पास ये भी थे, वर्ब हमारे पास ये भी थे, क्या इन पे कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। इन पे असर पड़ा, ये बदले। यानी जो बदल जाते हैं, जो बदल जाते हैं वो कौन होते हैं? वो बेवफा मतलब जो बदल जाते हैं वो होते हैं रियल वर्ब।
जो चेंज हो जाते हैं बच्चों वो कौन होते हैं? रियल वर्ब होते हैं, याद रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो संगीता और शीनू की हंसी, ये बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे पीले पीले दांत, बहुत खूब। आगे चलते हैं। आज कैमरा ऑन नहीं करेगी जानबूझ के, ऑन करके रखा करो, मेरा भी थोड़ा सा एंजॉय होता रहता है आप लोगों को। चलो, तो क्या कहा हमने, जो बदल जाते हैं वो होते हैं हमारे रियल वर्ब, जो नहीं बदलते वो होते हैं हमारे अनरियल वर्ब। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। शाबाश। एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे कि और पक्का हो जाए आपको। देखो, मान लो हमने एग्जांपल कहा कि शीनू लाइक्स स्मोकिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, सिंगिंग। अरे शीनू, सॉरी सॉरी, ये सच्चाई लिख दी थी मैंने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। किसी ने सुना तो नहीं, किसी ने देखा या पढ़ा तो नहीं? चलो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा, डोंट वरी शीनू, किसी ने नहीं देखा डोंट वरी, किसी को पता नहीं चला। शीनू बड़ी चतुर है। क्लास में हम बोलते थे कितनी भोली भाली प्यारी सी पुत्री है, इनोसेंट सी, और गली के बाहर खड़ी होकर एकदम तंबाकू पी रही है। चलो, तो अब देखो हमारे पास यहाँ शीनू लाइक्स सिंगिंग, ये लिख दिया। अगर सोचो शीनू को हम प्लूरल में बदल दे और कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक्स का लाइक बन जाएगा, और सिंगिंग तो सिंगिंग ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगर हम इसको चेंज करके पास्ट टेंस में बदल दें, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, ही या कुछ भी, अगर हम इसको पास्ट में बदल दें तो क्या हो जाएगा? ये लाइक। क्या ये चेंज होगा? नहीं सर, ये तो सेम का सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मेरी बात समझ आ रही है? यानी ये ऐसे वर्ब थे जो बदल रहे हैं, तो ये सारे हो गए हमारे कौन से वर्ब? तो रियल वर्ब। और ये नहीं बदल पा रहे हैं तो ये होते हैं हमारे अनरियल वर्ब। इज दैट क्लियर? बोलो यस। ठेंगा दिखा दो। फैजान, क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से ठेंगा दिखा दो। ये शाबाश शीनू। केतु, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो सिंगिंग था ना, अब थोड़ा सा समझिएगा। सिंगिंग जो था ये एक्चुअल में ना यहाँ ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। गौर करो, शीनू लाइक्स वर्ड, शीनू लाइक्स सिंगिंग, इसका पैसिव बनाओ अगर, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। देखो जैसे हमारे पास सेंटेंस है, शीनू लाइक्स सिंगिंग, ठीक है। सच कहना तो यहाँ पे शीनू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, सिंगिंग व्हाट का आंसर दे रहा है? ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में बनाते तो यही तो बनता, सिंगिंग इज लाइक्ड बाय शीनू, यही तो बनता। सिंगिंग इज लाइक्ड बाय शीनू, बनता कि नहीं बनता? तो वैसे भी दिख रहा है कि हमारे पास जो सिंगिंग है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ये ऐसे वर्ब होते हैं बेटा जो दिखने में वर्ब लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग सिर्फ दिखने में शरीफ और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सिर्फ दिखने में वर्ब लगते हैं लेकिन होते नहीं है। असल में ये ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का या अदर तरीके से काम करता है। राइट एवरीबॉडी? बोलो यस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास रियल और अनरियल का फैक्ट अगर आप समझ चुके हो, तो अब आप आ जाओ इस पॉइंट पे कि जो हमारे पास वर्ब थे वो दो पार्ट में हमने डिवाइड करके पढ़ा, रियल वर्ब और अनरियल वर्ब। देखो रियल वर्ब को बेटा एक और नाम से जानते हैं, अब आ जाओ फटाफट से इस बात पे, इसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। लिख लो, फाइनाइट वर्ब। और इसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने होंगे, आप लोगों ने बुक्स वगैरह पढ़ी होगी तो वहां पे आपने इसके नाम सुने होंगे, है कि नहीं फैजान? तो ऐसे नाम फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरंड, फलाना, ढिमका, लसन, प्याज, अदरक, तो ये सारे वर्ब के नाम आपने सुने होते हैं। लेकिन सब ऐसा लगता है जैसे वो गजनी नहीं होता, कुछ कुछ याद आ रही होती है बातें, हाँ बचपन में पढ़ा तो था सर गलती से एक बार, हाँ ठीक है। तो ये वो चीजें थी जो आप लोगों ने गलती से कभी ना कभी पढ़ी थी। अब रियल वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो पीछे हमने रियल वर्ब पढ़ा ना, तो उसको लिख देना साथ में फाइनाइट वर्ब, और जो अनरियल पढ़ा वो नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, शॉर्टकट में NFV। अच्छा, अब देखो रियल वर्ब हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, याद रखना।
लेक्सिकल वर्ब, नाम शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन कई राइटर अपने अपने हिसाब से नाम डाल देते हैं। लेक्सिकल याद रखना, लस्सी से याद रखना है, लक्स या लक्स साबुन से याद रख लेना, है ना, लक्स साबुन, लेक्सिकल, ठीक है। तो मेन वर्ब को लेक्सिकल भी कहते हैं। आई रिपीट, मेन वर्ब को, मैंने ये नहीं बोला एक्शन को। हेल्पिंग वर्ब भी अगर मेन वर्ब बनेगा तो उसको भी लेक्सिकल कहा जाएगा, दोनों बातों में फर्क है। तो उसके लिए पहले ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव सीख लो, तब आगे आगे की चीजें समझ में आ पाएगी। अब आ जाओ यहाँ पे नॉन फाइनाइट वाले पार्ट पे। नॉन फाइनाइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है बेटा इन्फिनेटिव, जो अपने आप में बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट जेरेंड, और तीसरा नंबर का आता है पार्टी, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। अब आ जाओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वही होते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है, डू डज डिड, हैज हैव हैड वगैरह वगैरह लेसन पे आता है, ठीक है। अच्छा मेन वर्ब पे आ जाओ। मेन वर्ब हमारे पास, इसको हम 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, लिखते जाना सारे लोग साथ साथ में मेरे। 4 पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला लिखो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा लिखो इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा लिखो रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, और चौथा लिखो स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स। आ जाओ अब इस पे इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से नाम लिखो। पहला आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आ जाओ पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा 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 प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, तो तीसरा शीनू कौन सा। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश। बिल्कुल गलत है पुत्री, तो ये कह रही है फ्यूचर पार्टिसिपल। अरे अठन्नी फ्यूचर थोड़ी होता है कुछ भी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल तो फ्लो में बेचारी बह गई और कह रही है फ्यूचर पार्टिसिपल, बिल्कुल गलत है। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया। बेचारी मन मन में खोज रही, सर जी एक बार आवाज लौटा देते, मेरी बुंडी बुंडी सुनाती। झूठ बोलते हैं, मैं तो परफेक्ट ही बोलने वाली थी। स्माइल अच्छी है तुम्हारी, आज नहा धो के बैठी हो लग रहा है। चलो शाबाश पुत्री। हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करो, स्माइल करो और शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी कर लो, ना पिटाई होगी। हो जाए तो ठेंगा दिखा देना। शाबाश। जीतू का हो गया, दीपिका, संगीता, अमजद, डन, शाबाश। शीनू का अभी तक नहीं हुआ, जल्दी करो पुत्री। अरे वाह भौम्या, डन। प्रेजेंट के नीचे क्या लिखा है, प्रेजेंट के नीचे पार्टिसिपल लिखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हो गया, अब तो हो गया होगा। ललिता, ललिता, लॉन। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास इनकी पहचान, पहचान भी तो जरूरी है ना, कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, वही वाला। देखो इन्फिनिटिव की पहचान होती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जेरेंड की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर आ जाओ पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है आईएनजी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जल्दी से छाप लो। तो ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, यानी कि सिर्फ शक्ल से ये दिखते हैं कि वर्ब जैसे हैं, लेकिन होते नहीं हैं। जैसे कि आप लोगों में से जितने भी लड़के बैठे हैं सारे दिखने में स्मार्ट लगते हैं, बाकी आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अभी तक लड़कियों पे मैं बहुत ज्यादा हंसाता हूँ, सारे लड़के खूब मजे लेते हैं। बेटा लौंडो की बारी। चलो, ये तिन्ने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा रखी है अपने डीपी में। भाई साहब डर जाता हूँ मैं कभी कभार तो, यार ऐसी खतरनाक सी लगा रखी है तुमने। कहता सर ये मेरी आधार कार्ड की फोटोकॉपी है। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या क्या बातें समझी है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ताकि चीजें थोड़ा आसान हो जाए समझने में आगे। वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, यानी कि एक्टिविटी। अब यहाँ पर वर्ब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रियल और अनरियल। रियल का मतलब हो गया जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, जो रियल में वर्ब ही होते हैं और वर्ब के हिसाब से बदलते भी। ठीक है, अच्छा। अनरियल का मतलब हो गया जो वर्ब जो सब्जेक्ट या उसके हिसाब से बदलते नहीं है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लिखो, चाहे कोई भी हमारा टेंस आ जाए, ये चेंज नहीं होते हैं। जो बदल जाते हैं वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, हेल्पिंग और मेन वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, याद रखना इस बात को, कई किताब में अलग अलग दे देते हैं। मेन वर्ब चार पार्ट में डिवाइड किया हमने, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, टेकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट पे आ जाओ, नॉन फाइनाइट तीन पार्ट में डिवाइड किया, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखना फ्यूचर पार्टिसिपल नाम की कोई चीज नहीं होती है, अगर कोई आप फ्लो में इसको फ्यूचर बोल दो तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अभी सौम्या ने ये शीनू ने गलती कर दी थी, फ्लो में वो फ्यूचर पार्टिसिपल बोल गई, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, आगे सीख जाओगे धीरे धीरे करके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि कैसे कैसे करके इनकी मीनिंग आनी है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेते हैं। ये चार्ट आपका बन चुका है। आप जरा ये चीज समझिएगा, जो पिछली क्लास में मतलब मेरे को व्हाट्सएप पे ये सीनू, मीनू, टीनू और कुछ और बच्चे हैं, ये बड़ा कंफ्यूज थे, तो मैंने इनको बोला भी था कि इसका आंसर आएगा पगलेट, तो कह रही हंसने लग गई थी पगली व्हाट्सएप पे। अब देखो इनके जो डाउट्स थे बेटा, अब यहाँ पे पूछो भर भर के जो डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी चाहो तो डाल सकते हो, तो मैं आप लोगों का वो हाथ क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो अब पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहानी हेल्पिंग वर्ब की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास इनके काम धाम कैसे होते हैं, इसके पहले बेटा 3 पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल है जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। इंग्लिश में कभी भी डू, डज या डिड आ जाए तो याद रखना इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर इंग्लिश में कभी भी कोई मोडाल आ जाए तो उसके बाद भी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। पॉइंट नंबर 3, अगर कभी भी इंग्लिश में किसी मोडाल के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इन 3 रूल का दुनिया में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, जल्दी से लिखो, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल रूल। छाप लिया जी, छाप लिया। बुद्धू डन। रिद्धिमा तुम कैमरा ओपन रखा करो ताकि मुझे पता रहे कि तुम सच में पढ़ रही हो कि पबजी खेल रही हो। सर बेस फॉर्म ब्रैकेट वाली होती है? नहीं पुत्र नहीं, अभी बता रहे हैं, लिख लिया, पेज पलटने दो जरा, अभी समझाता हूँ आपको। देखो बेस फॉर्म क्या होती है, चल पुत्र पीछे देखो। जनरली हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म तो होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे हमने वर्ड कहा गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। और इसी गो को हम गोज भी बोलते हैं ना। ठीक है, ही शीट के लिए। तो जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा ये सेकेंडरी फॉर्म होती है,
और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा वो बेस फॉर्म होती है, याद रखना हमेशा, ठीक है। सारे वर्ब का होता है, जैसे मान लो एक और वर्ब ले लेते हैं ईट, तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन। तो अब ये ईट का सेकेंडरी पार्ट क्या है ईट्स, ही शीट के लिए सबका स्पेशल अलग बना हुआ है। आगे बढ़ो, राइट, तो राइट, रॉट और रिटर्न, और यही राइट को क्या बोलते हैं राइट्स। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखे ना गो है, ईट है, राइट है, ये बेस फॉर्म होती है, याद रहेगा। जो बाहर लिखे हैं डू का भी होता है सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल बता रहा हूँ। ये जो बाहर लिखे हैं वो होते हैं बेस फॉर्म, जैसे डू है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, ठीक है। और यही डू जो होता है इसकी सेकेंडरी फॉर्म होती है डस, याद रहेगा, बोलो यस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आईएनजी फॉर्म भी होती है, इसको हम प्यार से फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये जो V4 होता है इसका मतलब होता है क्या कि बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखो बेस फॉर्म क्या होती है, गो होती है ना, तो गो का गोइंग, कभी भी आपने गोस के साथ आईएनजी नहीं पढ़ा होगा। बेस फॉर्म ईट है तो ईट का ईटिंग सुना होगा बहुत बार, राइट का राइटिंग सुना होगा, लेकिन राइटिंग कभी नहीं होता, राइट, राइट का राइटिंग हो सकता है लेकिन राइट्स के साथ कभी भी आईएनजी नहीं सुना होगा। डू का डूइंग बना सकते हैं लेकिन डस के साथ आईएनजी कभी नहीं आता, राइट, वेरी गुड। आगे बढ़े, बोलो यस। तो ये लिखती है पुत्री या पुत्रा पुत्र कि सर यू डू दो बार आएगा, अरे वाह क्या बात पूछी, अरे तुम कमाल हो यार, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू रे, भूल गए ये तीन, ऐसा सेंटेंस नहीं बोला था, हरियाणवी नहीं बोलता तुम कैसे हो, तो हरियाणवी इंसान जब इंग्लिश बोलता है तो कैसे बोलता हाउ डू यू डू रे, तो वही वाला है कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। तो यहाँ डू दो बार नहीं यार। एक हमारे मैथ वाले सर थे, तो एक लड़का कोई आया समाज कौन सी ब्रांच में था, गोहाना, गोहाना ब्रांच में एक लड़का बड़ा अंग्रेजी टाइप का, वो आकर के इंग्लिश में काउंसलिंग कर रहा है, तो वो सर आए मैथ वाले, ठीक है, मैं तो क्लास में था, मैथ वाले आए, अंदर तक आवाज आ रही, कह रहा हाउ डू डू रहे मेरे को अंदर तक आवाज आई, इतनी तेज हंसी छूटी, मैंने कहा यार ये कौन था, चलो हाउ डू डू रहे। तो यार दो बार डू आ सकता है, याद रखना, ऐसा नहीं है कि दो बार डू नहीं आएगा, ये मेन वर्ब वाला डू होगा, वो हेल्पिंग वर्ब वाला डू होगा। चलो अब जरा समझना मैंने क्या बोला, कहीं पे भी इंग्लिश में अगर डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब फॉर्म में आ रहे हैं ना, तो वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको हाथों हाथ समझ में आता रहे, लिखो जरा एग्जांपल भी, जैसे देखो शी डज नॉट राइट या राइट्स पॉइंट। एक और, he didn't मतलब did not, मैं शॉर्ट अलग अलग करके लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। he did not give या gives me any book, she does not have या has any friend। अगला, he can do या does it। अगला, she will be right या writing a poem। और एक लास्ट, he will have do या done the work। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में कई बच्चों ने कहा था कि सर अगली बार जब वर्क पढ़ाओ ना तो थोड़ा और नीचे से लेना। अरे शेनू चली गई, अरे यार चलो
जाने वाले को कौन रोक सकता है। इसके अलावा अगर मान लो मुझे ये कहना है कि ये क्या ये तुमने किया, क्या ये तुमने किया, वैसे बोलते हैं डिड यू डू दैट, ऐसे बोलते हैं ना। तो डिड और डू आया ना साथ में, ये हेल्पिंग वर्ब वाला डिड है और ये मेन वर्ब वाला डू। डिड यू डू दैट, डिड शी डू दैट, ऐसे करो। अंग्रेजी फिल्म देखा करो। अरे फिर आ गई। चलो, हाउ डू डू रहे, फाइन रहे। जल्दी लिख करके आंसर देना शुरू करो। फर्स्ट में क्या बता रहे हो, साउथ के लग रहे हो, इससे तो मतलब मैं तो मारूंगा बहुत तुम्हें पकड़ के। कर दिया, चलो रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। फर्स्ट पे आ जाओ। तो शी डज नॉट, तो शी डज नॉट राइट आएगा, राइट, वेरी गुड। सर क्या लिखा, सर टोन एम मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रही है। शी डज नॉट राइट पोएम्स, राइट। अगला, शी डज नॉट गिव या गिव्स, तो सर गिव, क्योंकि बेस फॉर्म है ना गिव। शी डज नॉट हैज या हैव, बताना इसमें एक बार, हैज आएगा या हैव आएगा। और कम, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, कल मैंने पूरा का पूरा वो देखा, द फैमिली फैन, द फैमिली मैन, साउथ की। हैव आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नॉर्मली ये डीएसएसबी में बच्चे गलतियां कर देते हैं कि सोचते हैं सर शी के साथ तो हैज आना चाहिए। ये एक बार प्रश्न ये पता नहीं कोई टेट के एग्जाम में आया हुआ है सर, शी डज नॉट हैज या हैव करके। तो कई बार बच्चे ऐसी गलतियां ढूंढ नहीं पाते हैं, गलतियां कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में भी, बहुत इजी होते हैं। खाते खाते सीख रहे होते हैं, इस चक्कर में क्या है कि कॉन्सेप्ट को भी खा जाते हैं, है कि नहीं शीनू। तो इस चक्कर में गलतियां होती है, ध्यान रखना। हैव हमारा बेस फॉर्म होता है और डू डज डिड के साथ हमेशा ही बेस फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए हैव आएगा। आगे, ही कैन डू इट, कभी भी ये नहीं सुना होगा आपने डज इट, क्योंकि कैन एक मॉडल है, बताया था ना। मॉडल अगर कभी भी अकेला लिखा है तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आनी चाहिए। अगला, शी विल बी राइट या राइटिंग, तो यहाँ देखो मॉडल के साथ एक वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया बी। अब जाहिर सी बात है आईएनजी लगा, यहाँ पे आ गया हैव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। हैज हैव हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। क्लियर हो गया एवरीबॉडी, जिस जिसको क्लियर हो गया एक बार दिखा दो ठेंगा। शीनू अब तो डाउट नहीं रहा ना आपका, सब क्लियर एकदम अच्छे से, खत्म हो गया। डाउट की बात कर रहा हूँ, जो खा रही हो वो तो खाती रहो, टेंशन नहीं है। चलो नहीं खत्म हुआ, चलो ठूसो ठूसो, आगे बढ़ते हैं। बहुत खूब। तो बेटा ये यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, इनको छपाई कर लीजिएगा अपना अपना जो भी है, ठीक है। अब इसमें एक और वर्ब लिखिएगा, इसमें आगे की चीजें और लिख लो, इसी में आगे लिख देता हूँ, इसके आगे आप जोड़ लेना, मेरे पास तो जगह नहीं बची इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, लिख लो। एक वर्ब होता है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड, और यही हैव जो होता है सेकेंडरी फॉर्म होती है हैज। और लिख लो, एक वर्ब होता है बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, इनका काम आगे पढ़ने वाला है बेटा, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, जल्दी जल्दी लिख लो। और यही बी होता है इज एम आर, ठीक है। और इसकी फोर्थ फॉर्म आपने सुनी ही होगी, हैव का हैविंग होता है, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आती है हमेशा, बताया था ना। और बी का बीइंग होता है, ठीक है। ब्रैकेट वाले जो होते हैं उनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता। सर विल बी और विल के कुछ एग्जांपल बता दीजिए। अरे वाह, अच्छा प्रश्न है, अभी बताते हैं, इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। चलो हो गया, भव्य डन, शीनू कंप्लीट।
बाकी बच्चे भी दिखा दो भैया, फैजान, ललिता, रोहित, अंटिल, ये आधार कार्ड, कीर्ति, रिद्धि, बुद्धि, ठेंगा दिखा देगा ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए ये आपका हो चुका है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। वरना डाउट रहता है मेरे मन में कि पता नहीं इनको आया कि नहीं आया समझ में। आपकी तरफ से कंफर्म हो जाओ ना तो फिर मेरे को मजा आता है पढ़ाने में। आगे सुनो, अब इन्होंने एक सवाल किया, देखो किसी का कोई भी डाउट हो ना इससे रिलेटेड जो आज तक कंफ्यूज करता था, आज ही खत्म कर लो सारे डाउट। कोई जल्दबाजी नहीं है टॉपिक को खत्म करने की, मुझे आराम से भले खत्म करे, लेकिन ऐसा खत्म होना चाहिए टॉपिक कि आप लोग भी कहो गदर मजा आ गया बिल्कुल। हाँ, 5th वाला रिपीट कर दो प्लीज। अच्छा 1 मिनट। अच्छा विल वाला दे रहा हूँ, विल का एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट वरी। देखो और एग्जांपल ले लो। देखो इन्होंने क्या सवाल किया था, ये रहा, विल बी और विल के कुछ एग्जांपल दे दो। देखो पहली बात तो ये नहीं, दूसरी बात पहले नोट कर लो, शी विल लेट टुडे। क्या ये सेंटेंस सही है? पढ़ के बताओ। आज वो लेट हो जाएगी, सही है? शीनू सही है? नहीं है? ये हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो? यार ये लड़कियों का ना समझ में नहीं आता कसम से। हाँ भी इनका ऐसे करके होता है, बाकी ने तो कैमरा ओपन ही नहीं कर रखा है, मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं बेटा, अपना टाइम आएगा। शीनू ये सेंटेंस बोलो इनकरेक्ट है, बोलो। दांत दिखा दिए सारे, गलत है। ध्यान से सुनो, एक बात याद रखो, मोडाल कभी भी अकेला नहीं आ सकता इंग्लिश के अंदर। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, दे कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब, याद रखना, ठीक है? मोडाल्स कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब। जल्दी लिख लो, डियर कस्टमर। हो गया? चलो, तो क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। मोडाल कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता बिना वर्ब के, ठीक है? ये सेंटेंस में गलती थी, क्या गलती थी? तो इसको ऐसे बोलना चाहिए, शी विल, अब कोई वर्ब लगानी पड़ेगी यहाँ पे, लेट टुडे, ठीक है? अब कोई वर्ब लगानी पड़ेगी। अब वर्ब आप कम भी लगा सकते हो, बी भी लगा सकते हो, दोनों सही होगा, है ना? तो कुछ भी लगा दो। अगर आप कम लगा दो तो मीनिंग क्या आएगी कि शी विल कम लेट टुडे, वो आज लेट आएगी। और शी विल बी लेट टुडे, वो आज लेट हो जाएगी। एक ही बात है, चाहे कुछ भी लगा लो, दोनों सही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? शी विल बी लेट टुडे बोलते हैं ना ऐसा सेंटेंस, शी विल बी लेट टुडे, तो बी का मतलब हो गया होना, मतलब कोई लेट आए, लेट होना, हो जाना, पास हो जाना, है ना? इसको बी कहा जाता है। डन 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 बोलो यस, राइट? तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है। शी विल कम लेट टुडे, वो लेट आएगी, और शी विल बी लेट टुडे, वो लेट हो जाएगी। तो याद रखना, विल शैल जो भी होते हैं मोडाल, वो विदाउट मेन वर्ब के यूज कभी हो ही नहीं सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत बार गौर किया होगा, लोग बाग ऐसी गलतियां करते हैं, माई ब्लेसिंग्स विल ऑलवेज विथ यू। ये अनर्थ कर दिया सेंटेंस का इन्होंने, अर्थ का अनर्थ कर दिया, ठीक है? अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो ऐसे में इसको क्या किया जाएगा, ये सेंटेंस को मेन वर्ब के बिना तो बन ही नहीं सकता, मेन वर्ब कुछ तो चाहिए। तो लिखो, माई ब्लेसिंग विल ऑलवेज, अब आप कम तो लगा नहीं सकते हैं, तो बी विथ यू, ठीक है? ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल वाला, राइट एवरीबॉडी? तो जहां हमारे पास मेन वर्ब के लिए कछुना बचा हो, तो बी तो है ही है जिंदाबाद। क्लियर हो गया? अच्छा, किसी ने कुछ लिखा है क्या? सर 4th सेंटेंस में तो है ही नहीं। अच्छा मम्मी, ऐसा हो गया ना तो तुम्हें 3 रुपए दूंगा अभी इनाम के रूप में, रुक जाओ। और अगर तुम हार गई तो तुम 500 रुपए दोगे। देखो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस में बोला था तुमने? सर 4th सेंटेंस में। देखो यहाँ क्या है, ये मॉडल है, मॉडल के साथ आया कि नहीं आया मेन वर्ब? ये डू डज जो है ना, ये हेल्पिंग वाला वर्ब नहीं है, ये मेन वाला वर्ब है। पगली, अठन्नी, ये ऑलवेज एडवर्ब होता है पुत्र, एडवर्ब पे पहुंचोगे तो सीख जाओगे, ठीक है? ऑलवेज एडवर्ब होता है।
ऑलवेज एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। तो याद रखें, कोई भी मॉडल, इस बात को कहीं लिख लो, छाप लो, याद कर लो या फिर गुदवा लो, ध्यान रहेगा कि मॉडल्स कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बी तो है ही है, बी लगाओ मेन वर्ब बना करके। आप समझे मेरी बात? ये देखो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कंफ्यूज्ड हूँ। अरे पगले, इसको ना थोड़ा और डीप में ले जा करके ना ये यतीन को डुबकी मरवानी पड़ेगी एक बार। देखो, शी विल कम लेट, ठीक है, और शी विल बी लेट। देखो बेटा ध्यान से सुनो, शी विल कम लेट और शी विल बी लेट। यहाँ बेटा हमारे पास मैंने आपको क्या बात बोली, अगर मेन वर्ब आ रहा है तब तो अच्छी बात है, मॉडल के साथ मेन वर्ब आ गया, अच्छा है, बढ़िया है, मौजा ही मौजा। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं था तो बी लगा करके बी को ही मेन वर्ब बना दिया गया। तो ये मेन वर्ब है बेटा, बी सिखाया तो था मेन वर्ब की फॉर्म, ये रही देखो। चल पुत्र जरा पीछे, ये रहा, ये देख, चल ये रहा बी, था कि नहीं था, ये मेन वर्ब बना करके हमने लिखा था, इसकी भी फॉर्म होती है, ठीक है। देखो जब हमारे पास मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, मेन ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है, ठीक है। तुम्हें ना थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से समझना है, तो एक एग्जांपल धांसू सा दे देता हूँ, अभी हाथ वाथ क्लियर हो जाएगा। देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और एक एग्जांपल और ले लो, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये बी लिखा है ना, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस माई फ्रेंड, बी तो है, इजमार मतलब बी की फॉर्म होती है ना। आगे अब आगे समझ में, अरे ले, अब मैंने चालू कर दिया तो पूरा बताने दो मेरे को। देखो यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब अवेलेबल है प्लेइंग, तो ये कौन सा टेंस बना, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नीचे वाले पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास कोई मेन वर्ब का एनजी फॉर्म तो है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, ये हमारे पास मेन वर्ब था, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था। यहाँ जब हमारे पास मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन वर्ब बन जाती है। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बोलो यस। जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, जब मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, मेन ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है। यानी कि जब पिताजी घर पे होते हैं तो बेटा बेटा रहता है, और पिताजी घर पे ना हो तो, बाकी आप समझदार हो। अब यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब बन गया, तो मेन वर्ब बन गया तो इसकी फॉर्म भी होगी, तो अभी मैंने जस्ट पीछे सिखाया था, ये इजमार वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, बिना पीछे स्लाइड करे बता सकते हो ना? हाँ ये देखो वो उंगली दिखा रही है, फर्स्ट फॉर्म, शाबाश बेटे बहुत बढ़िया। तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा टेंस बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब समझ में आया पुत्र? बोलो यस। सेकंड वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे सर, दे आर माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। सबको क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड। याद रखें कि हमारे पास जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, और मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मोडाल होता तो बेस फॉर्म आती है, अगर यहाँ पे मोडाल होता इजमार की जगह तो यहाँ पे इजमार ना आकर के बेस फॉर्म आती, तो दे विल, बेस फॉर्म क्या होती है इजमार की, बी, दे विल बी माय फ्रेंड्स, तो मेरे फ्रेंड हो जाएंगे, मतलब अभी बने नहीं है, बन जाएंगे फ्यूचर में। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट या अदर वाला पार्ट, सिंपल फ्यूचर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अमित इज माय स्टूडेंट, इज मेन वर्ब होगा ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल मेन वर्ब होगा बेटा। याद रखना, अगर हमारे पास मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन बनाया करो। अब याद रहेगा ये रूल, तगड़ा है ना? धांसू किस किस को मजा आया भाई? कतई जय जीजा आ गया, कुछ नया सीखने को मिला आज, शाबाश। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो इजमार है वो एक्चुअल में बी ही होता है, बस बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बी हमने बचा के रखा है किसके लिए, डू डज डिड के लिए, विल शैल वगैरह के लिए, समझ गए? यस बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर हमने विल लगा दिया होता तो ये आर फिर अपने असली रूप में आ जाता, यानी बेस फॉर्म के रूप में आ जाता, तो बेस फॉर्म के रूप में क्या आ गया, बी आ गया, तो दे विल बी माय फ्रेंड्स। डन डन डन। और एक मजे की बात और बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा।
हो सकता है कि आप लोग हैरान परेशान हो जाओ। पूरी इंग्लिश में, ध्यान से सुनना जो अगली लाइन बोलने वाला हूँ, पूरी इंग्लिश में बी एकमात्र ऐसा टेंस होता है, बी एकमात्र ऐसा वर्ब होता है जिसके सेकंड फॉर्म में दो वर्ड होते हैं, वॉज और वर, दो है ना। पूरी इंग्लिश के अंदर बी एकमात्र ऐसा वर्ब होता है जिसके सेकंड फॉर्म में दो वर्ड होते हैं। बाकी आप पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ब देख लो, किसी के भी सेकंड फॉर्म में दो वर्ब नहीं होते। थी ना मजे की बात। और यहाँ से देखो एक नई चीज सिखाता हूँ, ये जो अब मैं बात बताने वाला हूँ ये उन्हीं को समझ में आएगी जिनका बेसिक अच्छा है ना, जो पढ़े हुए हैं पहले से। आपको याद है बेटा, मैंने आपको बताया था कंडीशनल के अंदर इफ के साथ हमेशा वर ही आता है, याद है? एक बात बताई थी मैंने आपको कि कंडीशनल के अंदर हमेशा वर आता है, चाहे ही हो, शी हो, कुछ भी हो, हमेशा वर आता है। क्यों आता है? ये जो वर होता है ना बेटा, एक्स्ट्रा जो हमने वर लगाया, ये एक्चुअल में ये हमारा कंडीशनल का वर है, ठीक है। ये तो हमने एक्स्ट्रा रूप में इसको प्लूरल में बनाया गया। ये जो वर होता है ये दो तरीके से काम करता है। इसका असली काम इसको बनाया गया था कंडीशनल के लिए, लेकिन ये रियल वाले वर्ब में प्लूरल के फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। यही कारण है इमेजिनरी सेंटेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पढ़ाते समय ना मेरे को थोड़ा ये डर रहता है कि यार आप लोगों का बेसिक वीक ना हो, क्योंकि कभी बार मैं ना ज्यादा एडवांस में पहुंच जाता हूँ, तो जिनका बेसिक ही खराब है वो बच्चे बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब टीचर लेवल की होती है, जो बहुत अच्छा पहले से जानकार है उसको ही समझ में आ पाएगा। बीच बीच में वो पॉइंट्स भी निकल आते हैं। हर चीज के पीछे बेटा इंग्लिश में ना कुछ लॉजिक छुपा होता है। इंग्लिश में जब भी कोई चीज वो रूल बनते हैं ना, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वो कारण यही है यहाँ पे कि आपने जब पढ़ा होगा बचपन में कि इफ के साथ हमेशा वर आता है, तो बहुत बार मन में सवाल आया होगा कि सर वर ही क्यों आता है, वॉज क्यों नहीं आ सकता, इफ शी वॉज क्यों नहीं आता, वर क्यों आता है, राइट। तो यहाँ पे वर इसीलिए वॉज इसलिए नहीं आता क्योंकि वॉज रियल वाली बातों के लिए आता है, और वर्ब जो होता है वो असली और नकली दोनों के लिए आता है, ठीक है। वो मतलब जो कंडीशनल के लिए मेन तो आता ही आता है, बाकी जब रियल बात के लिए आएगा तो प्लूरल के लिए आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। ठेंगा दिखा दो। तो ये आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको क्या सिखाया, तो पूरे के पूरे वर्ब का पूरा चार्ट सिखाया, और उसके बाद इनका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की पूरी कहानी क्लियर कर दी, राइट। तो हमने क्या क्या सीखा, एक बार फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं ताकि आपका जो भी बचा कुचा है डाउट सब खत्म हो जाए। देखो हमने क्या क्या सीखा बेटा। तो हमने यहाँ जाना कि वर्ब जो होता है वो एक्चुअल में तीन तरीके का काम करता है। एक होता है एक्शन दिखाना यानी एक्टिविटी, दूसरा होता है पोजीशन यानी ऑनरशिप, और तीसरा होता है बीइंग। तो अभी तक आज की क्लास में हमने सिर्फ बीइंग वाला सिखाया, सिर्फ यही देखा। ये दोनों की तो हमने बात ही नहीं करी आज, ये दोनों हम अगली क्लास में देखेंगे। ये सिर्फ थर्ड वाला ही किया हमने, ठीक है। बीइंग वाला, बीइंग का मतलब होता है किसी का होना, जैसे यू आर माई स्टूडेंट, तो ये बीइंग वाली बात है कि तुम क्या हो, स्टूडेंट हो मेरे, ठीक है। कविता इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे कविता का कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कविता ब्यूटीफुल है, उसका कुछ होने की बात है, ठीक है। शीनू खाना ठूस मतलब खाना खा रही है, तो यहाँ पे वो एक्टिविटी आ गई, तो यहाँ पे बीइंग वाली बात नहीं होगी। लेकिन वही अगर हम कहें कि शीनू इज इनोसेंट गर्ल, तो यहाँ पे बीइंग आ गया। समझ में आया ना? बीइंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी का कुछ होना, एक्शन वर्ब ना हो, पोजीशन ना हो, इसको छोड़ के जो भी बच गया वो हमारा बीइंग वाला केस होता है। फिर हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड। जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, अदर वर्ड भी कह सकते हैं। ये अदर वर्ड का मतलब क्या क्या होता है आपको आगे सिखाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस बन सकता है, बट बिना वर्ब के दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। कविता आप लेट क्यों आए हो भैया? मोबाइल चार्ज नहीं था। आए हाय क्या बात है, रात ही को चार्ज करके रख लिया करो, चार्जर में लगा करके कर लिया करो, लेकिन क्लास जरूर अटेंड किया करो। देखो लाइव क्लास का जो मजा है ना वो रिकॉर्डिंग वाले में नहीं है, ये फैक्ट है कि नहीं है। आप चाहे रिकॉर्डिंग वाला कितना भी बैकअप क्लास देख लो, लेकिन जो लाइव क्लास का मजा है ना, वो हाथों हाथ जो आप पूछ सकते हो, वो अलग ही बात होती है। इसलिए आपको बैकअप तो खैर मिल जाएगा, लेकिन वो वाली बात नहीं रहती है उसमें, है ना। तो इसलिए अभी तो सर पबजी आ रहा है, अच्छा इसलिए बेटा ध्यान रखा करो, थोड़ा कोशिश किया करो, टाइम पे आ जाया करो। चलो अब जैसे स्वाति इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी मेन वर्ब भी है हेल्पिंग वर्ब भी है, बन गया। मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बन गया। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब जैसा वर्ड है, मेन वर्ब नहीं है, तो भी बन गया। यानी कि ये पॉसिबल है कि बिना
एक्शन वर्ब के हो जाए, बिना हेल्पिंग वर्ब के हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों में से कुछ भी ना हो। उसके बाद हमने आपको सिखाया रियल वर्ब और अनरियल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएं वो रियल वर्ब होते हैं, जो ना बदल पाए वो अनरियल वर्ब होते हैं। आगे बढ़ो। जैसे शीनू लाइक सिंगिंग, लाइक्स भी वर्ब था, सिंगिंग भी वर्ब था। यहाँ पे हमारे पास जब शीनू की जगह हमने टीनू किया दे किया तो लाइक्स का लाइक बन गया, पास्ट बनाया तो लाइक का लाइक बन गया। लेकिन क्या इसमें बदलाव आया? नहीं सर, ये नहीं बदला। तो ये रियल वर्ब है, ये अनरियल वर्ब है। रियल वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं, अनरियल वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, राइट। रियल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, अनरियल वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर पूरा चार्ट तैयार करवाया हमने, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये पूरा तो बता ही दिया मैंने। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। अभी तक हमने सिर्फ आज हेल्पिंग सीखा। हेल्पिंग वर्ब का मैंने ब्रह्मास्त्र रूल आपको क्या लिखवाया? 3 पॉइंट। डूडल डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और मोडाल के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। मोडाल के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर मोडाल के साथ वर्ब की बी फॉर्म आ जाए तो आईएनजी फॉर्म। लिख लेना इस बात को, ठीक है। मोडाल के साथ अगर हैव आ जाए तो थर्ड फॉर्म, और ई आ जाए तो आईएनजी फॉर्म। लिख लिया? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, उसके बाद हमने ये देखा सारे इसके फॉर्म्स देखे, क्या क्या था फॉर्म सारा। तो जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रॉट, रिटर्न, डू, डिड, डन, है ना। और ये इसकी सेकेंडरी फॉर्म होती है, गोज, ईट्स, राइट्स, डज, हैज, इज, एम, आर, है ना। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं इसके। और जो हमारा V4 होता है, इसका मतलब होता है बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। बेस फॉर्म मतलब जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, गो है, ईट है, राइट है, डू है, ये हमारा बेस फॉर्म होता है ना। तो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमने सीखा, ये आगे मैंने बताया था, दोबारा आगे बता दूंगा कंडीशनल की बात। शी डज नॉट राइट या राइट्स, तो डू डज डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म राइट। ही डिड नॉट गिव, ही डज नॉट हैव, जो कि टेट के एग्जाम में और DSSB के एग्जाम में आता रहता है ऐसा प्रश्न। बच्चों को लगता है शी के साथ तो हैज आना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे डू डज डिड आ गया ना तो हैव आएगा। आगे बढ़ो। मोडाल आया, डू लगाओ। यहाँ बी आया तो बी आया तो बताया था, मोडाल के साथ बी आएगा तो आईएनजी लगाओ, मोडाल के साथ हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, राइट। आगे बढ़ो। उसके बाद जैसे शी विल लिव टुडे, तो शी विल लिव टुडे गलत है, क्योंकि अकेला मोडाल कभी नहीं आ सकता, वर्ब जरूरी है। तो यहाँ पे वर्ब आया, या तो कम लगाओ या तो बी लगाओ। सेंटेंस की मीनिंग अलग अलग होगी। शी विल कम लेट टुडे, वो लेट आएगा। शी विल बी लेट टुडे, वो लेट हो जाएगी। आएगी वाली बात नहीं, हो जाएगी। तो बिना मोडाल, बिना वर्ब के मोडाल अकेला नहीं आ सकता। जैसे माई ब्लेसिंग विल ऑलवेज विथ यू, गलत। माई ब्लेसिंग विल ऑलवेज बी विथ यू, ठीक है। और कई बार ये भी गलती होती है, बच्चे इसको आगे लगा देते हैं, माई ब्लेसिंग विल बी ऑलवेज विथ यू, गलत होता है बेटा, याद रखना। हमेशा ये जो ऑलवेज वाला वर्ड होता है ना, ये हमेशा हेल्पिंग और मेन के बीच में रहता है, ठीक है। और भी वर्ड्स होते हैं, ये तो सिर्फ ऑलवेज अभी आया तो ऑलवेज बताया, और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑलवेज है, नेवर है, और भी कई सारे। क्लियर हो गई बात? बोलो यस, ठीक है। ध्यान रखना ये हमेशा हेल्पिंग और मेन के बीच में रहते हैं। आगे बढ़ो। शी विल कम लेट, गलत। सॉरी, शी विल कम लेट सही, और शी विल बी लेट, तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है। शी विल कम लेट वो लेट आएगी, शी विल बी लेट वो लेट हो जाएगी। अगला, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारे पास मेन वर्ब था तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग भी मेन बन जाती है, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी विल बी माय फ्रेंड, तो सिंपल फ्यूचर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब विल सेल आ जाए तो बेस फॉर्म आनी चाहिए, बेस फॉर्म इस हमारी की क्या होती है? तो बी होती है। तो शी विल बी माय फ्रेंड, सिंपल फ्यूचर। बस इतनी सारी बातें सिखाई थी आज मैंने, बस इतना ही सब कुछ था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मजा आया कि नहीं आया? बोलो यस, मजा आया, कतई एकदम जीजा आ गया। फैजान, अरे भैया कैमरा फैमरा ऑन करके बोल दिया अगर मुझसे, तुम्हारे तो मतलब थप्पड़ थप्पड़ बजाएंगे भाई, झूठे कहीं के सारे फर्जी आदमी हो तुम सारे। चलो, मजा आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, शाबाश, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट अच्छे अच्छे मिलते हैं। अभी आपकी मैथ की क्लास है 11:15 बजे, यानी कि 10 मिनट के गैप के बाद, या 10-20 मिनट के गैप के बाद आपकी क्लास होगी। 11:15 या 12:30 बजे यूट्यूब पे क्लास होने वाली है। लिंक आपको मेरे स्टेटस में मिल जाएगा, वैसे आपको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, मिल जाएगा आपको। किसी को क्लास लेनी हो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर तो आप सबके पास है ही है। फैजान आपके पास नहीं होगा, आप मेरे को, आपको कैसे दूँ यार? आप एक काम करो, बार बार सर के थ्रू आपको लेना पड़ता है ना लिंक, दिक्कत आ जाती है। ये लो,
इस नंबर पे हाय भेज देना। बेसिक से करवाएंगे मैथ। अरे पुत्र आज आज उनकी फर्स्ट क्लास है समझ लो, आज ही से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो गई आपकी, रीजनिंग की क्लास सब बच्चों याद रखो, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, करंट अफेयर्स की तो क्लास चल ही रही है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश की वोकैब तो चल ही रही है, अभी 9 से 10 हुई थी वोकैब की क्लास। और कौन सी चल रही है, मैं तो भूल जाता हूँ, टीचर इतने हैं। ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही है, हिस्ट्री की रुकी हुई है लेकिन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। वो सर को कोरोना वोरोना कुछ है ऐसा इशू, राइट। हिंदी वाली क्लास का बैक का शेड्यूल भी भेज दीजिएगा, डेली 6 बजे 6 बजे। अच्छा जी, 6 बजे हिंदी की क्लास डेली शाम को 6 बजे रहेगी, ठीक है। ये सारी क्लासेस चालू हो चुकी है, तो मैथ की क्लास के लिए तैयार रहो। 11:30 से 12:30 मैथ, फिर 12:30 से 1:30 बजे तक सीए यानी करंट अफेयर, फिर 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपका कांग्या ज्योग्राफी, और उसके बाद फिर 3 से 4, 4 से 5 ऑफ, और उसके बाद 6 से 7 आपका ये हिंदी, कांग्या हिंदी, और फिर 7 से 8 आपका सॉरी 7 से 8 खाली, फिर 8 से 9 आपका मैथ, और फिर 9:30 से 10:30 मेरी। रीजनिंग की क्लास आपकी बीच बीच में होगी, बीच बीच का मतलब MWF या TTS में वीक में 3 दिन, क्योंकि सर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। कह रहे सर मैं डेली नहीं ले पाऊंगा, आपने देखा भी होगा क्लास में सर की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, राइट। चलो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों के लिए ही मैंने इतनी क्लासेस अरेंज करी है भैया, बड़ा मेहनत से लाया हूँ इन लोगों को बुला बुला करके। करंट अफेयर तो चल ही रहे हैं, वो तो रुकता थोड़ी है, वो सब तो चल ही रहा है, ठीक है। इन लोगों को आज जुड़ जुड़ के बुलाया अपने बच्चों के लिए कि सर जी प्लीज इनको क्लास दे दीजिए, उनको अपने पॉकेट मनी से पे करना पड़ रहा है जबकि इनकम कुछ नहीं है। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, सबको जय हिंद। अभी लिंक स्टेटस पे मिल जाएगा, फेसबुक टेलीग्राम हर जगह डाल देता हूँ, वहां से जरूर ले लेना, तब भी ना मिले तो व्हाट्सएप कर देना।